नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग जिस ओर झुका, सियासत उस तरफ झूम उठी। अब 2023 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में सियासी दल फिर से खुद को ओबीसी का हितैषी दिखाने की जुगत में लग गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2018 में भी ओबीसी आरक्षण चुनावी मुद्दा था, लेकिन 2023 में और बड़ा सियासी मसला हो चुका है। अब सियासत फिर ओबीसी को साधने में जुटी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के गले की फांस रहा ओबीसी आरक्षण का मसला एक बार फिर विधानसभा में गूंजा। कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा के उठाए सवाल पर राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने बताया कि कोर्ट में मामला होने की वजह से चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा छोड़कर सभी विभागों में 27% आरक्षण दिया जा रहा है। इधर सदन में आरक्षण का मसला गूंजा तो सियासत भी परवान चढ़ने लगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सरकार की कोशिशें गिनाते हुए कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया। सरकार 27% आरक्षण के आधार पर ही शासकीय नौकरियों में नियुक्तियां कर रही है। देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य जहां पर हम 27% आरक्षण के आधार पर शासकीय नौकरियों में। कोर्ट के स्टे को लेकर कोई सरकार की तरफ से पैरवी अब कुछ हो? हाँ, उसके लिए हम लोगों ने अपील की हुई है कि वो भी 3 जगह जो स्टे है वो भी कमलनाथ जी के समय हुआ था, चूंकि जो उनके समय सरकार में जो एडवोकेट जनरल थे वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए स्टे हुआ था और उसके लिए भी हम लोगों ने अपील की हुई है। उधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ओबीसी को 27% आरक्षण नाकाफी बताया। उनकी माने तो ओबीसी को 35% आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण मसले पर पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम क्या कहते हैं, सुनिए। निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी ने जो 27% आरक्षण देने का निर्णय अपने सरकार में लिए थे, आज भाजपा की सरकार उसको पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाने में असफल है। किसी भी प्रकार से भाजपा की सरकार उसमें कोशिश नहीं कर रही है। बेवजह की जनता के बीच में गुमराह करने की बयानबाजी बस चल रही है और माननीय कमलनाथ जी संकल्पित हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए और उसके पक्षधर हैं। अभी तक सामने आए आंकड़ों की माने तो मध्य प्रदेश में लगभग 50% से ज्यादा ओबीसी की आबादी है। 2018 तक एमपी में ओबीसी को 14% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन 2019 में कांग्रेस सरकार के ओबीसी को दिए 27% आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगा दी। तब से यह मसला कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है और तभी से ओबीसी आरक्षण सियासत का अखाड़ा भी बना हुआ है। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत में एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण का मसला गरमाने लगा है। आज विधानसभा में एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया, जवाब सत्ताधारी दल ने भी दिया। आज इस मसले पर हम चर्चा करेंगे, क्या स्थिति और कहां पहुंचेगा ओबीसी आरक्षण का मसला, कब तक ये मिल पाएगा, हासिल होगा, ये तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल चौधरी जी, विधायक कांग्रेस, बहुत स्वागत है कुणाल जी आपका। गौरीशंकर बिसेन जी हमारे साथ, अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के, आपका भी बहुत स्वागत है। लोकेंद्र गुर्जर जी, नेता ओबीसी, बहुत स्वागत है आपका लोकेंद्र जी। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ हैं। गौरीशंकर बिसेन जी, आपके पास आऊंगा मैं सबसे पहले। गौरीशंकर जी, ओबीसी कल्याण आयोग की आप खुद अध्यक्ष हैं, अभी आपने सर्वे भी किया था हाल ही में। जल्दी जल्दी बताइएगा क्या स्थिति है ओबीसी की और क्या संभावना है, क्या कुछ उसके लिए हो सकता है? राज्यपाल महोदय ने जो अधिसूचना 2 सितंबर को जारी की है जी 2021 में, उसके अनुसार हमें शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सर्वे करने का अधिकार उसमें प्रदत्त है, जिसके तहत हमने मतदाता सूची के आधार पर नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जी एक वार्ड में उस जिले में जितने नोटिफाइड ओबीसी की जातियां हैं उन सबका गणना किया और बालाघाट एक ऐसा जिला जहाँ 68.9% हमारा ओबीसी वर्ग है। इसके बाद में सिवनी है जहाँ पे 68.2 है। अलीराजपुर झाबा में बहुत कम है, पूरे राज्य का औसत जो है वो 48% है। छिंदवाड़ा में 44.6% ओबीसी है। इस तरह से मतदाता सूची जो पिछले संपन्न स्थानीय निकायों और पंचायत राज के चुनाव हुए, जिसको हम एथेंटिक डॉक्यूमेंट मानते हैं,
और जो सर्टिफाइड कॉपी हमने लिया डीएम से लिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, सीओ जिला पंचायत के माध्यम से। एक एक वार्ड में, चाहे ग्राम पंचायत का वार्ड हो चाहे नगरीय क्षेत्र का वार्ड हो, सब में ओबीसी की गणना की। इस पर यदि 4% प्लस माइनस करते हैं तो 52% तक ओबीसी जा सकता है जी। और मिनिमम भी जाए तो 44% से कम नहीं। अब जब जी पूरा प्रदेश इस बात से अवगत है कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने राज्य में रही, वो सरकार चाहती तो ओबीसी को आरक्षण देके स्थायी निकायों के और पंचायत राज के चुनाव करवा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहूँगा। आयोग, जो वेलफेयर आयोग का मैं चेयरपर्सन हूँ, 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयोग गठन करने की अपने भाषण में उल्लेख किया और 2 सितंबर को आयोग गठित हो जाता है। इतने जल्दी तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार काम करे। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करना चाहूँगा कि 15 दिन के अंदर आयोग गठित कर दिया। प्रदीप पटेल हमारे मेंबर हो गए। कुछ देर बाद कसना गौर दीदी हमारी जो माननीय विधायक हैं भोपाल की, हमारे सदस्य हैं। 1 महीना का महिला होना आवश्यक था। हम तीनों ने कोरोना पीरियड में अपनी जान की परवाह किए बगैर मध्य प्रदेश के सभी जिलों का प्रवास किया, बैठक के लिए, कलेक्ट्रेट में बैठक के लिए। पहले उनको प्रोफार्मा भेजा, हमने एथलेटिक रिकॉर्ड प्राप्त किया। आपने और उसके बाद आप जानते प्रतिक्रिया दी है। हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। आपने बहुत सारी बातें समझाई हैं, हमारे दर्शकों को भी इससे जरूर राहत मिलेगी इस चर्चा को समझने में। कुणाल चौधरी जी, कमलनाथ सरकार ने 2019 में 27% आरक्षण दिया, कोर्ट में अटक गया। लेकिन ये बताइए, एक चीज और कह रहे हैं कमलनाथ जी, 35% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये भी बताइए ना कि मिलेगा कैसे। देखिए, स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को हमेशा, पहले अर्जुन सिंह जी ने इस देश के अंदर आरक्षण दिया और मध्य प्रदेश में बड़ी अच्छी बात अभी बाहू ने कही कि हमने 15 महीने में कोशिश करी, 27% आरक्षण दिया, क्योंकि 54% आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की है। ये 15 साल, मतलब 15 दिन गिता रहे, पर 15 साल जो ओबीसी के नाम पे 3 मुख्यमंत्री बना दिया, इनको भी मंत्री ओबीसी पे कोटे में और सारी चीजें बनाने का काम कर दिया। पर उसकी बात नहीं कर रहा, क्या कह रहे हैं कि 15 महीने की सरकार ने कुछ नहीं किया, जिसने 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण किया। स्पष्ट है, आप मध्य प्रदेश की तस्वीर समझिए। 16% एससी है, उनको 15% आरक्षण है। 21% एसटी है, उनको 20% आरक्षण है। 13% लगभग हमारे जनरल के हैं, तो उनको भी आर्थिक आधार पर 10% है। और लगभग 54% के आसपास ओबीसी है, जिसमें क्रीमी लेयर लगती है, और उस क्रीमी लेयर के माध्यम से, और लगभग जिसका इनकम का रहता ही है उसके अंदर क्रीमी लेयर का। मेरे फादर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में था, मुझे कोई स्कॉलरशिप और इस तरह की चीजें नहीं मिलती थी। तो स्पष्ट रूप से 54% आबादी को सिर्फ 14%। तो कांग्रेस पार्टी की जब सत्ता में आए तो हमने पहला काम जो किया कि इसको 27% बढ़ाने का काम किया, और इसके ऊपर काम कर रहे थे। इतने में सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी, जिसने 15 साल ओबीसी में सिर्फ जातियों पे जातियां जोड़ी, ना तो उसका परसेंटेज बढ़ाया, ना उनका भला करने का काम किया, और अभी बीच में बड़ी बड़ी वाहवाही, बड़ी बड़ी बातें करने का काम, सब्जीबाग दिखाने का काम। और आज जब सदन के अंदर जवाब दिया, और उसके बाद में यहाँ पे डीपीआई के बाहर 1 साल से धरना चल रहा है, वो जो शिक्षा के चयनित शिक्षक वो ओबीसी के अंदर मतलब बता रहे हैं कि इन्होंने आरक्षण, लेकिन आरक्षण तो उस 15 महीने में भी नहीं मिला और अभी भी नहीं मिला। जी नहीं, ये गलत फहमी आपको। 27% आरक्षण उसी 15 महीने में मिला। आज तक आप बताओ 14 से 15 साल में क्या मिला था, और उस 15 महीने में नहीं मिला। गलत बात, मैं खुद उसका गवाह हूं। स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी ने वह सदन के अंदर करा, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध करा, और सिर्फ ओबीसी के ऊपर राजनीति करते हैं। उनके नाम पे 3 मुख्यमंत्री तो बना दिए। क्यों 15 साल में इन्हें ओबीसी की याद नहीं आई? कभी आई ही नहीं याद। कभी 14 का 15% ही कर देते, 27-36 तो छोड़िए, 14 का 15 भी नहीं करा। अगर 14 का 27 करा तो वो कांग्रेस पार्टी ने करा, और ईडब्ल्यूएस को अधिकार देने का काम करा। सब वर्ग का जो है उसको, हमारा कोई किसी वर्ग से नहीं, ओबीसी को भी अधिकार है, जो एससी को भी है, जनरल को भी है, सबके अधिकारों का संरक्षण करा। और स्पष्ट है, जितनी जिसकी आबादी उसको उतना आरक्षण होना चाहिए। तो ओबीसी के साथ तो कुटराघात हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। 54% लोगों को 14%, तो उससे फायदा क्या है? या तो हमें उससे बाहर निकाल के करो, तो हम भी उसमें जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो उसमें जो 13% लोगों को अगर 10%, सबसे बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में ओबीसी की, लेकिन उस लिहाज से या उस पैमाने पर आरक्षण नहीं मिला। लोकेंद्र गुर्जर जी, मांग बहुत पुरानी है और अब
दावे भी हो रहे हैं कि भाई 27% ही मिल रहा है, कई वर्गों में सरकारी नौकरियों में भी दिया जा रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी अछूते हैं 27% आरक्षण से। क्या लग रहा है, कहां चूक हो गई है, कहां कमी अभी भी है? सबसे बड़ी कमी अभी जो है वो कोर्ट में है, मामला कोर्ट में चल रहा है। सरकार को सबसे पहले आंकड़े आज लगभग 5 साल हो गए इस मुद्दे को जीवंत होते हुए। उस चुनाव से ये चुनाव आ गया, अभी तक मामला सिर्फ कोर्ट में ही अटका हुआ है। भर्ती होती है, भर्ती के बाद उन पर स्टे लग जाता है। कितने साल से, अभी तो 3-4 साल से तो पीएससी के एग्जाम तक नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट तक नहीं निकल रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं, ओबीसी वर्ग यही चाहता है कि इसको वोट बैंक की राजनीति न करके आप सच में समाज हितैषी और ओबीसी हितैषी है तो फटाफट कोर्ट में आंकड़े प्रस्तुत करें और कोर्ट से जल्दी ओबीसी को 27% आरक्षण दिला के लेके आए, क्योंकि ओबीसी की ये बड़ी पुरानी मांग है और उसको लेकर आज की डेट में जो युवा हैं, जो जागरूक हैं, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आज भी मैं इधर मालवा के दौरे पे हूँ, उज्जैन में हूँ, अभी उज्जैन से आके शाजापुर में हूँ। लगभग हजारों के लोग जो अभी रोड पर मेरे लिए स्वागत के लिए खड़े हैं, आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए, आगे की तैयारी के लिए खड़े हैं। तो ये ऐसा मुद्दा ना बन जाए कल सरकारों को दिक्कत हो जाए, तो जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को फॉलो करें, कोर्ट में अपना जो भी जवाब प्रस्तुत करें, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिलाएं। यदि नहीं दिला पाए तो सरकार जो भी यदि ओबीसी के द्वारा आंदोलन होंगे कोर्ट में, जो भी होगा योगेंद्र गुर्जर जी, कोर्ट में तो सरकारें अपना पक्ष रख रही है ना, कोर्ट पर प्रेशर तो नहीं डाल सकते आप? नहीं, बिल्कुल कहाँ रखा जा रहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि आप जनसंख्या बताओ, इस मध्य प्रदेश में ओबीसी की कितनी जनसंख्या है, इस मध्य प्रदेश में अभी तक ओबीसी वर्ग के कितने कर्मचारी हैं और कितने पद जो 14% के बाद खाली पड़े, वो तो अभी तक जवाब ही प्रस्तुत नहीं हो पा रहा ना। यदि वो हो जाए तो फटाफट सुनवाई हो जाए। ठीक है, चले आऊंगा मैं आपके पास। सरमन जी, अभी एक बार फिर से सदन में मसला आया। स्वाभाविक है कि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सियासी दल इसको फिर से छुएंगे मसला, क्योंकि बगैर छुए तो रह नहीं सकते। लेकिन सवाल यह कि केवल क्या वादों भर से सियासत सज जाएगी क्या कांग्रेस बीजेपी की? अभी भी वही वादे ही नजर आ रहे हैं। भाई ठीक है, अभी भी कुछ क्षेत्रों में मिल भी रहा है आरक्षण, लेकिन अभी भी कुछ अछूते हैं। देखिए माननीय प्रशांत जी, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जब कल्पना वर्मा का सवाल था तो उसके उत्तर में जो भार साधक मंत्री हैं और ओबीसी मंत्री रामखेलावन पटेल से जब उन्होंने कहा कि आप बताइए कि कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा, तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि 3 विभागों को छोड़कर, उसमें स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और पटवारी की जहां भर्ती होती, इन 3 विभागों को छोड़कर बाकी जगह लागू है। तो ये मैं एक पत्रकार के नाते मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत अच्छा रहा कि सदन के पूर्व नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे, तो उन्होंने उसमें इंटरविंग किया। ये ऐसा बहुत कम समय आता है कि जब कोई इस तरह का व्यक्ति जो है ना इंटरविंग करता है। तो उसमें जब बहस चालू हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो ये हुआ कि आप अपने अपने प्रमाण रखिए। तो प्रमाण तो सदन में किसी ने नहीं रखे। माननीय कमलनाथ जी ने कहा हमने 27% आरक्षण दिया, माननीय रामखेलावन पटेल और भूपेंद्र सिंह और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि हमने दिया है। और सब जगह भर्तियां निकल रही, भर्तियां में भी 27% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। अब सवाल यहां ये है मेरा, देखिए आप कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है, क्या गजट नोटिफिकेशन हुआ है, क्या जीएडी ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया सारे विभागों को? ये बाकी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और ये विपक्ष के जो लोग हैं जिनके समय में हुआ था, वो दोनों लोग बताएं। और यहां मेरा ये कहना कि देखिए मध्य प्रदेश में 92 जो जाति उपजातियां और समूह हैं वो ओबीसी में आते हैं, और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा है अभी, और 230 में से 60 विधायक ओबीसी से जीतकर आते हैं। अभी भी जीत कर आए, उसमें से 32 बीजेपी के पास हैं और 28 कांग्रेस के पास हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या है आपके पास में, तो इसको आगे ले जाइए ना आप। और मेरा यहाँ 2-3 मेरे व्यक्तिगत सुझाव हैं। देखिए, आप एक विधानसभा सत्र चल रहा, अभी कांग्रेस और बीजेपी के विधायक है, एक मिलकर एक अशासकीय संकल्प लेकर आए और संकल्प भारत सरकार को भेजें कि लोकसभा और विधानसभा में भी ओबीसी का प्रावधान किया जाना चाहिए। आप संविधान में संशोधन कराएं, अभी सिर्फ आप नौकरियों में आरक्षण तक क्यों है? दूसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि जब हाईकोर्ट में जब मामला पेंडिंग है, तो माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ओबीसी आयोग के चेयरमैन है, विधायक कुणाल चौधरी हैं, ये ज्वाइंट एक अपना
एक वो ग्रुप बनाएं और ज्वाइंटली अपना अपील फाइल करें और हाईकोर्ट में जाएं, जरूरत पड़े तो शासकीय सरकार। प्रस्ताव का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या दोनों दल मिलकर या नेता मिलकर करें? खैर ठीक है। गौरीशंकर बिसेन जी, दो बातें आई। एक तो ये कि कांग्रेस बार बार ये कहती है अभी भी जो क्षेत्र बचे हैं कि भाई आपने उनके लिए भी अच्छे से कोर्ट में पक्ष नहीं रखा। दूसरी बात ये कि 3 क्षेत्र जो जहां आरक्षण नहीं मिल रहा है, इनमें सबसे ज्यादा नौकरियां तो इन्हीं में निकलती हैं। स्कूली शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया, चिकित्सा शिक्षा हो गया, तीसरा पटवारी, फिर भाई बचा क्या? मैं एक बात पूछना चाहता हूं मेरे मित्रों से जी और मेरे छोटे जी। भाई कुणाल चौधरी जी से। 1980 में रामजी महाजन आयोग की रिपोर्ट सबमिट हुई और रामजी महाजन की रिपोर्ट 1980 में जब सबमिट हुई, उस समय मैं भी विधायक नहीं बना था, लेकिन रिपोर्ट का मैंने अध्ययन किया। रामजी महाजन की रिपोर्ट में निसंदेह 35% ओबीसी को आरक्षण मिले, ये रिकमेंडेशन है। लेकिन 80 से लेकर लगातार कांग्रेस की सरकार रही। उस रिपोर्ट पे कांग्रेस ने क्या किया? नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो आयोग है ओबीसी वेलफेयर कमीशन, ये हमारे ओबीसी के वेलफेयर के बारे में हमको ज़्यादा सर्वे करना है, उनके वेलफेयर की ज़्यादा हमारी जवाबदारी है। सर ने अपना पक्ष रखा है। माननीय विधानसभा के अंदर जिस तरह से आज चर्चा में आया कि माननीय कमलनाथ जी और हमारे नेता भूपेंद्र सिंह जी, रामखिलावन पटेल साहब ने अपना पक्ष रखा। शासन का पक्ष एक अपना मजबूत पक्ष होता है। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो इलेक्शन हुआ हमारे गौली प्रकरण के बाद, महाराष्ट्र में जब गौली प्रकरण के बाद आरक्षण ओबीसी का खत्म हुआ, तो सदन में माननीय नेता ने और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, पूरे सदन ने सर्वमत में प्रस्ताव पारित किया कि भाई बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। तो पहले आयोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि चुनाव को करवाने में मदद करें, और आयोग चुनाव कराने में सफल हुआ। मुझे बड़े जवाबदारी के साथ कहने में कहीं संकोच नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हम सुप्रीम कोर्ट जीतने में सफल हुए। आप जानते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गो टू इलेक्शन विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन। फिर जब हमने सारी दलील पेश की कि अकेले जनसंख्या आधार नहीं है, हम शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यापारिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हमारी जनसंख्या और मतदाता संख्या की तुलना में गौरीशंकर जी, ये ठीक है, ठीक है, आपने रिपोर्ट भी हमें बता दी। अच्छा, दर्शकों को भी ये रिपोर्ट जानने का मौका मिला, लेकिन एक मिनट पूरी बात जी, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैंने कहा नेक्स्ट डे, फिर उसी कोर्ट ने कहा, मैं आपसे केवल आयोग के अध्यक्ष के लिहाज से बात नहीं कर रहा हूँ, आप बीजेपी नेता के लिहाज से भी। अरे मेरी बात जी, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं आपके साथ पूरी रात बात करने को तैयार हूँ। मैं दूसरे दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा गो टू इलेक्शन विथ ओबीसी रिजर्वेशन। आयोग पहली जो हमारी रिपोर्ट है उससे हमने सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में किया है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारा जो विभाग है, हमारा जो सेक्रेटरीट है, हमारे चीफ सेक्रेटरी है, इस सरकार ने बड़े जवाबदारी से काम किया है। अब रहा सवाल सर्विसेज में जी, लेकिन सवाल जो पूछा था बिसेन जी, उसका जवाब नहीं मिला। भारत सरकार के पास जाना पड़ेगा। बिसेन जी दूंगा जवाब। बिसेन जी रिपोर्ट समझ ली। मेरा कहना है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। कुणाल चौधरी जी, चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। कुणाल जी, मेरी बात सर लिमिटेड समय बिसेन जी, लिमिटेड समय हमारे पास। कुणाल जी, 2019 में आपकी सरकार थी, आपने आरक्षण दे दिया। कानूनी पहलू का आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया था। 3 वर्ग अभी भी, 3 क्षेत्र अभी भी छूटे हुए हैं। इन पर क्या आप लोगों की तैयारी है? इसके लिए सहमत करेंगे जिनको अभी भी आरक्षण नहीं मिला, में संशोधन नहीं होगा तब तक ये हमारी नहीं होने पाएगा। जी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हमारी सारी तैयारी थी, और इसी कारण जितना मिल पाया। पहली चीज तो बाबूजी हमारे वरिष्ठ हैं, मुझे नहीं लगता कि आज जिस तरीके से मैंने को इनका, क्योंकि मैं तेवर जानता हूं कि खुल के बात रखते हैं, इन्होंने ये बात नहीं कही कि 15 साल सही में शिवराज जी ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ मुख्यमंत्री बनते रहे और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की ओबीसी के हक और अधिकार पर डाका डालते रहे। पर उन्होंने 15 साल 14 का 15% भी नहीं करा। कांग्रेस पार्टी है, ये कोशिश करी, और जिस तरीके से उलझाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पीछे से कोर्ट में उलझाने का प्रयास करा, फिर भी सफलता प्राप्त करके 98, 90, 95% सफलता प्राप्त कर चुके थे, और जो बाकी बची थी सफलता को भी प्राप्त कर
बाबूलाल जी गौरव नहीं बाबूजी, ये आपके जैसे नेता से ऐसी उम्मीद दी थी कि आप शिवराज जी की स्तुति करेंगे। नहीं बाबूजी, आपने आपके हाथ में राज्य आप बोलेंगे तो मेरे को सुनना पड़ेगा। मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आप ये बताएं ना, 15 साल क्यों नहीं दिया? क्यों हक और अधिकार पे डाका डाला? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? भारत सरकार नहीं बाबूजी, क्यों नहीं दिया इन्हें? आप चलिए मेरे साथ। नहीं क्यों नहीं दिया? खुद चले मेरे साथ। अरे आपके जैसे ओबीसी के नेता को इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, नहीं कर दिया? गौरी शंकर के साथ चलो। अरे बाबूजी, भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री के पास। अरे मैं चलता हूँ ना, कहाँ चल रहा है? मैं तैयार बैठा हूँ। आप तो ये बताओ, 15 साल इन्हें याद क्यों नहीं आई? कहाँ गई थी उमा भारती जी? कहाँ गए थे शिवराज जी? 15 साल क्यों नहीं आए इनको याद? 15 साल इन्होंने ओबीसी के हक और अधिकार पे डाका क्यों डाला? ठीक, 15 महीने का आप हिसाब पूछ रहे हो, 15 साल डाका डाला, उसका नहीं बता रहे? जी बाबूजी बातें नहीं करने देना, इतने वरिष्ठ में इनको क्या? हाँ जी, लोकेन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं ठीक। भारत सरकार जी, मैं फिर हम चर्चा करेंगे। आपके फिर साथ चलने बैठे। तैयार हूं। लोकेन जी, आशा है आपके आपको साथ सियासत तैयार से इस हूं, बार पर ये कमिट करो कि आपकी बात शिवराज जी ने होगी। 15 साल लोकेन जी। मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के साथ धोखा करा है, हत्या करी है। सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, जी। सेंट्रल में आपकी सरकार है। आप प्रस्ताव विधानसभा में पारित करिए, लोकसभा में भेजिए, वहाँ से बिल पास होके आए। और विपक्ष के विधायक हमारे कुणाल चौधरी जी कसम बैठे राम हुए चलिए, हैं, ठीक उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी प्रस्ताव लेके आइए ओबीसी वर्ग को विधानसभा में। ओबीसी वर्ग को गौरीशंकर मिश्र जी, कुणाल जी, आप दोनों से आशा है। जी जी, सुप्रीम कोर्ट आप दोनों से आशा है, आप दोनों से आशा है ओबीसी वर्ग को। शर्मा जी कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में, कम से कम ओबीसी वर्ग की नाराजगी तो कोई मोल नहीं ले सकता, कांग्रेस या बीजेपी। जी देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल सही है कि ओबीसी वर्ग या किसी भी वर्ग से कोई भी नाराजगी नहीं ले सकता, क्योंकि अब चुनावी वर्ष है ये। और देखिए, जहां तक ये जो ओबीसी के आरक्षण की बात है, तो देखिए आप मध्य प्रदेश में अभी जब चुनाव होंगे ना, तो अभी ये विषय और आगे बढ़ेगा और दोनों दलों को भाई एक ज्वाइंट कमेटी बनाए, उनके हितों की बिल्कुल। बात आपने करें। बहुत अच्छे सुझाव भी दिए और आशा करते हैं कि सियासी दल उस पर उसे फॉलो भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम पड़ गया। कुणाल जी, बिसेन साहब, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमसे। लोकेन गुर्जर जी, सरमन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।